आना खुशी आटो साहब बैठ गए हो गया बस ठीक है लै जाओ एनू लै जाओ पिछे क्लैपिंग क्लैपिंग भाईजान भाई जी अगो ते परे हो मेहरबानी करो पीछे पीछे हो के खलोवो ना दायरा वड्डा करो इधर होवो चाचा जी नदीम नदीम मेहरबानी करो मैनू ना मजबूर करो तो मैं धक्के मारा तो तू ही थोड़ा जिहा पिछे आ जाओ ना ला लियो कोई फर्क नहीं पैंदा इधर होइयो भाई ना मेहरबानी कर लो इधर होइयो चलो भाई अगे होन परे परे होइयो चाचा जी एक केक लकोता जी भाईजान ब्लैक सूट इधर होइयो भाई इधर होइयो जरा भाईजान थोड़ा सा इस तरफ हो देना चलो
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈ ਕੇ ਖੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਹ मुर्शिद आप नहीं थी रह मैं चला जावा ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਲਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੇ। गर्मी शुरू नहीं हुई ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਭੈਣ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। थोड़ा लाउड राइट कर फिर हाँ हाँ थोड़ा राइट कर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं गल बनी यार तू झूम नहीं जाना। ध्यान जूम फुल जूम है ताई ते फ्रेम च आप सब दोस्तों जो को जूम होवे तो आइए मैं सेंटर कर रहा तेरा मोबाइल कितने तेरे यहाँ से ट्रेन होगा तो मैं कह नहीं रहा ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ चल उधरली साइड ते ले डाउन ਯਾਰ? करके ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ? ਲੈ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ। मैनू फिर उठना पैना ਅੱਛा तेनू उठन दी तकवास सुभान अल्लाह। की उस फतह के हवाले से जो परसों रात को परसों शाम को जिसकी अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हाथ ना कटे यूसुफ रजा गिलानी साहब जो मुश्तरका उम्मीदवार थे पीडीएम के, वो एक कन्विंसिंग वोट के बाद उनको जीत मिली और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो जीत थी और साल की गल है चाचा जिसके पिछों लिए भी आना है कि इधर भी आना है सड़क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान करके, ये खामोशी से नहीं हुआ, ऐलान करके उन्होंने चैलेंज करके हुकूमत को कि इंशाल्लाह ताला पीडीएम नेशनल असेंबली में
सेनेट के अंदर वो इंतखाब जो यूसुफ रजा गिलानी लड़ रहे थे वो जीतेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन जीत कर दिखाया। आज हम सब उसी इलेक्शन को सेलिब्रेट, उसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो मैं सबसे पहले दरखास्त करूँगा सोनिया जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਹੀ ਫੜਾ ਦੋ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ। और जिस तरह से उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया उससे पता चल गया था। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का कॉन्फिडेंस बता रहा था कि हम जीत चुके हैं। मैं तो उसी दिन वॉल्यूम तो बंद की। थोड़ा साइड से हमारा एक सरकारी सत्तेधारी शहरों का शिकारी इस्लामाबाद पहुंच गया और मैंने कहा हम सैनिक का इलेक्शन जीत गए हैं और उसके बाद हम अगले दिन जीत चुके थे। और ये तो इनके बुखलाहट से ये अंदाज था, कभी ये फेक वीडियोस चला रहे थे, कभी ये कुछ कर रहे थे और उनसे पता चल गया था कि वो लोग हार चुके हैं और पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। जब तक सूरज चांद रहेगा मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर जनाब हाजी अजीजुर रहमान खान को अपने ख्यालात का इज़हार साथियों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से पूरे अवाम को, पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक मतलब जो आसिफ जरदारी साहब ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद एक ऐसी सियासी जमात है जो हमेशा इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करती है और इस मुल्क की हिफाजत करती है। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट जरदारी और चेयरमैन साहब जरदारी की क़यादत में आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह पार्टी की होगी। ये भुट्टो शान तू मोबाइल 'ਚ लगा रहोगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जनाब हसन मुर्तजा से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान की आवाम को इस तारीखी फतह पर मुबारकबाद देता हूँ। ये पूरी कौम की उमंगों की, उम्मीदों की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM ने एक फाशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई शब खून नहीं मारा। अलल ऐलान एक दबंग अंदाज में उन्हें बताकर कि हम आ रहे हैं और हमने आपका मुकाबला करना है। आपकी नाअहली की वजह से, आपकी चोरियों की वजह से, आपके डाकों की वजह से अवाम जो है वो तंग है और हमने अवाम के हकूक़ की जंग लड़नी है। वो हम ऐवानों में भी लड़ेंगे और हम सड़कों पर भी लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो विजन है आज उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। हमने असेंबलियों के अंदर भी उनको टफ टाइम देने का कहा था।
हमने सड़कों पर भी एहतजाज का कहा था, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और हम असेंबलियों के अंदर भी जो है उनके साथ अवामी जंग, अवामी हकूक की जो जंग है वो लड़ेंगे। कल का जो इमरान खान साहब का ये ऐलान है कि वो एतमाद का वोट लेंगे, तो मैं खान साहब से गुजारिश करूंगा कि खान साहब आप किस एतमाद के वोट की बात कर रहे हैं? आपने तो कल खुद अपनी तकरीर में फरमाया, जिसमें आपने पाकिस्तान के इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया और जिसमें आपने आखा नोनू ते सुनावा दीनू वो वाला किस्सा करते हुए हमें मुंह देकर पता नहीं किन आकाओं को सुनाते रहे कि मैं सड़कों पर भी आऊंगा, मैं सुनामियां भी लाऊंगा, मैं एहतजाज भी करूंगा। तो तुमने जो करना है तुम करो, पाकिस्तान की आवाम तुम्हारे साथ नहीं है। जो तुम एतमाद का वोट लेने जा रहे हो, पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। तुमने कल मुंतखब लोगों को बेजमीर कहा है, जमीर फरोश कहा है। कल फिर उन्हीं जमीर फरोशों से वोट किस मुंह से मांगने जाओगे और लेने जाओगे? और अगर तुम उनको अपना वोटर नहीं समझते, उनको निकाल कर फारिग करते हो, तो फिर तुम्हारे पास अक्सरियत नहीं है। तुम्हारा वोट एतमाद का वोट जो है वो तुम ले भी लो तो तुम 164 हो, तुम सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं रखते हो हाउस के अंदर। इसलिए ये ड्रामेबाजियां अब खत्म होने को आ गई हैं। अब तुम्हारे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत में रहने का। तुम्हें फिल्म और इस्तीफा देना चाहिए। और जहां पर तुम पैसों की बातें करते हो कि वो लोग बिके हैं, तो खान साहब बिकने वालों में तो आपका नाम सरे फहरिस्त है। आपका वोट भी जाया हुआ है, आपने भी पैसे लेकर वोट जाया किया है। आपकी जरताज गुल का वोट जाया हुआ है। आपके शहरयार अफरीदी जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, वोट किसी को नहीं देना, उसका भी जाया हुआ है, वो भी पैसे लेके बिका है। आप पहले अपना मुहासबा करो, फिर उसके बाद आप जमीर की बातें करो। और जहां जमीर की बात करो तो वहां पे वो जो एक बिजनेसमैन को 80 करोड़ रुपए लेकर और बलोचिस्तान में टिकट दी है सेनेट की और उसे सेनेटर मुंतखब करवाया है, वो किस चक्कर में ले दी है? तुम पैसे भी लेते हो, तुम इस मुल्क पे चीनी और आटे की सूरत में डकैतियां भी करते हो, तुम जमीर खरीदते भी हो। तुम्हें सादिक संजरानी का इलेक्शन याद नहीं है जिसमें ऑपोजिशन अक्सरियत में थी और तुम वहां खड़े बगले बजा रहे थे कि हमने बड़ा मार्का मार लिया है। आज जब अपने घर में आग लगी है तो आज तुम्हें याद आया है कि किस तरह जमीर फरोशी होती है। ये अब तुम्हारा नैरेटिव या बयानिया सुनने को ये कौम तैयार नहीं है। तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। अब हमारी क़यादत ने फैसला करना है कि उन्होंने रुख इस्लामाबाद का करना है या उन्होंने रुख पंजाब का करना है। हमने अदम एतमाद पंजाब से शुरू करना है, हमने मरकज से करना है, हमने KPK से करना है। ये फैसले PDM की क़यादत में करने हैं और तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। अब तुम्हारे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है इस हुकूमत में रहने का। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा आखिर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब चौधरी मोहम्मद अफजल साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बैग के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, मेरे मोहतरम जनाब उस्मान सी मलक साहब, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले, नौजवान, पीपल यूथ के नौजवान, BSF के नौजवान, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, जनाब कमर जमान खैरा साहब की तरफ से और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से। मेरे दोस्तों, यकीनन पाकिस्तान के अवाम को और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को
बहुत देर बाद खुशी नसीब हुई है। मैं समझता हूं इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक से लेकर ज़ियाउल हक ने समझा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे देंगे तो भुट्टो को कब्र में डाल के पीपल्स पार्टी भी कब्र में चली जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम जिंदा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया जिंदा है, ये कभी नहीं मर सकता। शहीद बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया मगर पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के विजन को, उनकी सोच को सलाम पेश करते हैं। हम उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। हम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सलाम पेश करते हैं। हम पीडीएम की क़यादत को सलाम पेश करते हैं। हम तमाम पाकिस्तान के जमहूरी जमातों को सलाम पेश करते हैं कि आज इस डिक्टेटर नुमा इंसान, जाली वजीर आजम, नालायक वजीर आजम, आज उसको जो शिकस्त दी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कराची से खैबर तक खुशी का इजहार किया जा लोग कहते थे आप एयरपोर्ट पर चले जाएं, आप रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, आप किसी बस पे सफर कर लें, लोग कहते हैं खुदा दा वास्ता है देखो खुदो जांच करानी। अवाम की गर्दन पर बोझ है। इसके जितने माफिया हैं, आटा चोर माफिया, चीनी चोर माफिया, दवाई चोर माफिया, इस पाकिस्तान के तमाम माफिया उसकी झोली में बैठे हुए हैं। आज उनको जो शिकस्त फाश हुई है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इसको हमेशा के लिए खत्म कर दें। इमरान खान आप हार चुके और दीवारों को गिरती हुई दीवारों को गिरती हुई दीवारों को कौम के गद्दारों को कौम के गद्दारों को कौम के गद्दारों को मैं समझता हूँ कि इमरान खान आप हार चुके। पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम की क़यादत जीत चुकी है। हम सब मुतालबा करते हैं, पूरा मुल्क मुतालबा करता है कि तुम मुस्तफी हो जाओ। एक जरदारी ताकि पाकिस्तान के अवाम अपना नुमाइंदा हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ढोल बजाए, यहाँ पर जश्न बनाए और